could treat me right. Boy, take a chance, we let me ride. Hello students, this is subject physics and chapter is motion for class 9th. This is my lecture 2. Today I am going to teach you types of motion. I gave you basic idea of motion in the previous lecture, and today I am going to teach you types of motion. In 9th class, you know, it is very basic course about physics, this motion. So you have a special case to study. But before discussing the special case, I will teach you types of motion. You have seen cricket or football. When a football player moves in the field, it's a plane. जब वो फुटबॉल प्लेयर जो एक मैदान में खेल रहा होता है, तो उसकी जो मोशन होगी उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है. और अगर क्रिकेटर है, वो एक प्लेन में मूव कर रहा होता है, इधर उधर राइट लेफ्ट विदाउट जंपिंग. तो क्रिकेटर अगर जंप करे किए बगैर इधर उधर घूम रहा होता है, तो उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि वो प्लेन में मूव कर रहा होता है. और अगर आप एक बर्ड देखोगे, बर्ड जो होगी वो स्पेस में मूव कर रही होती है. वो दाएं बाएं भी घूम सकती है, आगे पीछे भी, और ऊपर नीचे भी जाती है. तो उसको हम कहते हैं 3D मोशन. तो मोशन में क्या है, 1 डायमेंशनल भी है, 2D एंड 3D. जो है मैंने कहा कि बर्ड्स स्पेस में जो मूव कर रहे होते हैं, या अगर आप जंप करोगे और रन भी करोगे, जंप भी करोगे, आपकी मोशन भी 3D होगी. और 2D मोशन एक फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेटर जो होगा ग्राउंड में मूव कर रहा है विदाउट जंपिंग मूव कर रहा होता है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन है. या एक कार भी, अगर आप देखोगे कार एक रैंडम रास्ते से जा रही है, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन. यूजुअली जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी यूजुअली 2 डायमेंशनल मोशन होती है, और अगर वो अप हिल जाती हैं तो तब उनकी मोशन 3D भी बन जाती है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ मोशन जो होते हैं 3D होती है और 2D होती है. 1 डायमेंशनल मोशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम. 1 डायमेंशनल मोशन मतलब अगर एक स्ट्रेट रोड है, तो एक स्ट्रेट रोड पे अगर एक गाड़ी चलेगी तो हम कहेंगे कि ये इसकी मोशन जो है 1 डायमेंशन है. लेकिन ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए रास्ता थोड़ा छोटा होना चाहिए. वो आप आगे समझोगे क्यों, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर होगा उसकी वजह से फिर बैंड हो जाता है. अर्थ खुद बैंड होती है तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी. वो आप ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में. सपोज़ ये बोर्ड है, अगर मैं ऐसे पेन को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ. मैंने पेन को यहाँ से स्टार्ट, इसकी मोशन यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक मार्क की, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कहूँगा. वे मैं स्ट्रेट मूव कर रहा हूँ. अगर एक इंसेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक वॉक करेगा, तो मैं उस इंसेक्ट की मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे. इस तरह एक बुलेट अगर होगा तो उसकी बुलेट की मोशन 1 डायमेंशन होगी. अगर स्ट्रेट फायर होगा किसी हद तक, उसकी हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे. या एक प्लेन पर अगर एक जो है ह्यूमन बीइंग या कोई भी कार वार एक प्लेन में एक स्ट्रेट पाथ पे अगर वो जाएगा एक ग्राउंड में, जैसे कि आप क्रिकेटर जो देखते हो जब वो रन करते हैं तो उनकी मोशन स्ट्रेट, जब वो बॉल को हिट करते हैं तो फिर वो रन लेते हैं, तो रन लेने के टाइम वो स्ट्रेट मूव करते हैं यूजुअली, तो उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन. तो आपको यही स्पेशल केस पढ़ना है. ये बहुत ही आसान केस है 1 डायमेंशनल मोशन. 2D 3D आप 11th 12th में पढ़ोगे. 1 डायमेंशनल मोशन स्पेशल केस यानी कि स्ट्रेट पाथ्स में जो है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको यही डिस्कस करना है. स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. अब जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसमें अब फर्दर आपको सोचना होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, या आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है. अब स्ट्रेट लाइन मोशन के 2 कैटेगरीज बनेंगे हमें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर एक स्ट्रेट पाथ है, अब एक स्ट्रेट लाइन है ए टू बी, अब स्ट्रेट लाइन को हम डिस्टेंस मतलब यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। अब जो ये पाथ पॉइंट ए से बी तक जो है टोटल लेंथ जो पाथ की 5 मीटर है। सपोज अब एक जो कार है वो इस पॉइंट ए से उसने स्टार्ट की, पॉइंट ए से कार स्टार्ट हुई तो इसने मूव करना स्टार्ट किया, तो सपोज इसको जो 1 मीटर जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सपोज इसको 1 सेकंड लगा टाइम। जो पहला 1 मीटर इसने ट्रैवल किया इसको लगा 1 सेकंड। जो दूसरा ये भी 1 मीटर, टोटल ये 2 मीटर से, लेकिन यहाँ ये एक जो यहाँ से 1 मीटर से 2 यहाँ पे इस 2 पोर्शन के बीच में 1 और मीटर है, तो इस जो ये 1 और मीटर इसने ट्रैवल किया, अगर इसको भी 1 सेकंड ही लगेगा तो इसके आगे 1 और मीटर डिस्टेंस करने के लिए 1 मीटर, इसके आगे यानी कि अगर इसको हर एक जो डिस्टेंस जो है 1-1 मीटर ही कवर करेगा और इसको एक ही सेकंड लगेगा या 2-2 सेकंड यूनिफॉर्म टाइम। अगर इसको इक्वल डिस्टेंस जो है अगर ये कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर ये इसकी लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। यानी कि इफ़ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ये आपको पहले याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन, ये बॉडी जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इफ़ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है 1 मीटर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड में ये सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन जो है यूनिफॉर्म है, इसकी मोशन जो है यूनिफॉर्म है। मगर याद ध्यान रहे कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर 2D 3D में मूव कर रही हो फिर इसको ये चाहे इक्वल डिस्टेंस में कवर करे, क्या करें, अगर इसने पाथ चेंज किया, शिफ्ट हो गई इधर उधर राइट लेफ्ट, तो इसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो ध्यान रहे कि स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन ना पे। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होगी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि ये इसकी मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसको हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल नहीं, पहले आप ये लिखेंगे इफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, पहले आप इफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, the body moving along a straight line covers equal distance in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time. We say it is in uniform motion. याद रहे कि हमने क्या लिखा, इफ़ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी से इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन ये है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सीधे जो ये फॉलो नहीं करेगी उसको हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, रैंडम पाथ से मूव कर रही है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, ये 2D मोशन भी हो सकती है, 3D मोशन भी हो सकती है, 3 नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि अगर बॉडी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन में मूव कर रही है, ये इसका सब पार्ट नहीं है, इसका सब पार्ट ये नहीं है, मगर ये इसका सब पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फिर ये इसका सब पार्ट है, इसका सब पार्ट भी है, लेकिन जो जनरल मोशन है, मोशन का ये भी सब पार्ट है और ये भी, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2D 3D भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का ये सब पार्ट है, ये दोनों का, इसका भी है पार्ट, इसका भी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजुअली जो मोशंस होती है वो सारी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ये यूनिफॉर्म मोशन है बहुत ही कम देखी जाती है। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी।
अगर एक बॉडी जो है 2 डायमेंशनल मोशन है इसकी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर बॉडी की 3 डायमेंशनल मोशन है, वो उसकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो यूजुअली ऊपर नीचे डायरेक्शन चेंज करेगी, यूजुअली वो डायरेक्शन चेंज करेंगी, तो हम कहेंगे कि ये इसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। और अब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन पहले 1 मीटर जो इसने इसको लगा 1 सेकंड, दूसरा जो 1 मीटर इसने कवर किया इसको 5 सेकंड्स लगी सपोज, तो इसको टाइम डिफरेंट लगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको डिफरेंट टाइम लगा, तो हम कहेंगे इसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। होप आपने समझा होगा कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आपको यूजुअली यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी पढ़ना है। थैंक यू।